स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लास में। दोस्तों बिहार शिक्षक भर्ती 2.0 का दोस्तों ये आज का वीडियो है। इसमें हम सेट को करेंगे। तो यहाँ पर दो सेट रहने वाले, यानी 150 नंबर का आपका प्रश्न रहेगा। तो 150 और 150 ये कुल 300 नंबर के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो उससे ज्यादा भी हो सकती हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो यहाँ पर दो सेट करने वाले हैं। तो सामाजिक विज्ञान से यहाँ पर रीजनिंग वगैरह से प्रश्न रहेंगे, आपके जीके जीएस से प्रश्न रहेंगे। तो आइए उन सभी को करने वाले हैं एकदम आसान से, और इस तरह से आपको समझाया जाएगा कि आपके एकदम मतलब आंसर दे के आएंगे, करके आएंगे। तो ये जो सेट है इससे जरूर आपके लड़ेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे ऐसे प्रश्न लिए गए हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले देखिए पार्ट 1 इस तरह से रहेगा। आपका प्रश्न कुछ इस तरह से रहेगा। पार्ट 1 में भाषा का रहेगा, भाषा में अंग्रेजी में हिंदी का प्रश्न रहेगा। डायरेक्शन दिया होगा 1 से 3 तक। अब इसमें क्या कहा होगा, रीड द पैसेज गिवन बेलो, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फॉर ईच द फॉलोइंग। यहाँ पर ये पैसेज दिया, ये पैसेज छोटा है लेकिन वहां पर आपको बड़ा भी दे सकता है। तो इस पैसेज को यहाँ पर रीड करने के लिए कह रहा है, लेकिन आपको इस पैसेज को रीड करना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप इसको रीड करते हैं तो ये जो आपका टाइम है बहुत ही वेस्ट होगा। तो इसीलिए आपको सीधा क्या करना है, आपको सीधा क्वेश्चन पर आ जाना है। 3 क्वेश्चन यहीं पर ध्यान में रखना है कि ये 3 क्वेश्चन दिया होता है, और ये 3 क्वेश्चन आपको मान लो कि फ्री में मिल जाएंगे। मतलब आंसर आपका इसका 100% सही का सही होगा। क्यों? क्योंकि इसका आंसर जो है इसी पैसे में दिया होता है। अब आंसर ढूंढना कैसे? अब जब तक इसको पढ़ेंगे तब ढूंढेंगे कैसे? आपको पढ़ना नहीं, आपको सीधा सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना है। क्वेश्चन क्या कहता है, हु वेयर द मेन कैरेक्टर इन द स्टोरी। अब ये स्टोरी जो यहाँ पर दिया हुआ, इस स्टोरी में मेन कैरेक्टर कौन है? तो यहीं पर आपको देखना है, सीधा सीधा आपको देखना है कि वाज अ काइंड फार्मर एंड अ जीनियस लैंड ऑनर। तो यहीं पर इस दो चीज की बात आ गई, फार्मर एंड लैंड लैंड ओनर का। तो यही आपको देखना आंसर किस तरह से दिया हुआ है। तो यहाँ पर एक फार्मर एंड लैंड ओनर, तो सी नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। और किसी का बात है नहीं है। तो इस तरह से आपने ये आंसर उठा लिया, किस सिंपल तरीके से आपने आंसर एक लिया है। फिर कहता है व्हाट डिड द लैंड ओनर नोटिस अबाउट द फार्मर। अब लैंड ओनर ने क्या नोटिस किया था फार्मर, फार्मर में अबाउट फार्मर। तो यहीं पर आपको देखना है kind farmer genius landlorder farmer worked hard on the land growing crop to settle family। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने क्या देखा है कि मतलब ये फार्मर ने क्या इसमें नोटिस किया है। तो नोटिस किया है, लैंडलॉर्ड ने नोटिस किया है फार्मर में डेडिकेशन, डेडिकेशन का। तो डेडिकेशन कहाँ है दोस्तों, तो ये रहा डेडिकेशन। तो आंसर लगा दें। तो इस तरह से आपने इसका भी आंसर ढूंढ लिया। अब कहता है व्हाट इज द लैंड ओनर डू द सो अप्रिशिएट टू द फार्मर। तो इसका आंसर देखिए, अप्रिशिएट टू द फार्मर के यहाँ पर बात की जा रही है। तो यहीं पर दिया हुआ है एंड गिफ्टेड हिम अ पीस ऑफ फर्टिलाइज्ड लैंड। तो यहीं पर आपका इस तरह से आंसर कहाँ मिल रहा है, तो ये देखिए अ पीस ऑफ फर्टिलाइज्ड लैंड। तो ए नंबर का राइट आंसर। तो कितने सिंपल वे से आपने इन तीनों का आंसर लिया है। तो 3 नंबर आपको मिल गए। आगे की ओर बढ़ते हुए हम बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन क्या कर रहा है, व्हाट इज द वर्ल्ड। ये अगला 4 नंबर का प्रश्न रहेगा। तो व्हाट is the world for a sudden violent and illegal seizure for power from a government। तो इसका आंसर हो जाएगा कॉप। व्हाट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट प्राइमरी प्राइमरी कलर। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी कलर। प्राइमरी कलर इसमें कौन सा नहीं है, तो जैसे एक ऑरेंज एक प्राइमरी कलर नहीं है। इफ टुडे इज द फर्स्ट डे ऑफ मंथ व्हाट डे वाज इट यस्टरडे। तो यस्टरडे का कौन सा दिन होगा, सैटरडे होगा। सिंपल सा बात है, सैटरडे। यानी पहले क्या था, सैटरडे का यस्टरडे का मतलब क्या होता है कि एक मतलब बीता हुआ कल। तो जैसे आज संडे है तो बीता हुआ कल क्या होगा। ठीक है, फर्स्ट डे ऑफ द मंथ, फर्स्ट डे ऑफ द मंथ व्हाट डे वाज द यस्टरडे। तो इसका क्या होगा, तो बस सिंपल सा बात है कि सैटरडे होगा। आगे की ओर बढ़ते, आगे फॉलोइंग विच सीजन डज नो डज स्प्रिंग अपीयर। तो फॉलोइंग दिस सीजन डज स्प्रिंग अपीयर, तो इसका आंसर होगा विंटर। ठीक है, क्योंकि स्प्रिंग जो आता है विंटर सीजन के बाद ही आता है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रिशिएट साइंस ऑफ द गिवन वर्ड। शेम, सेम का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डिसग्रेस हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमेशा ध्यान में रखना। यहाँ पर 8 प्रश्न बस रहेंगे आपके, किसके, इंग्लिश के। बाकी बाद 9 नंबर से हिंदी का प्रश्न आएगा। कुल 30 नंबर के ये प्रश्न रहने वाले हैं। तो आइए क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, हिंदी में निम्नलिखित शब्दों में किसमें अनुस्वार है। तो अनुस्वार जो है ये आपका अंगूर में है। निम्नलिखित में ते अंतः स्वयं व्यंजन कौन है। तो ये जो है आपका उपयुक्त में से एक से अधिक। निम्नलिखित में से किस स्वर का उच्चारण कंठ और तालु से होता है। तो ये ए और ए। विद्यार्थी में कौन सा स्वर संधि है। तो विद्यार्थी में कौन सा स्वर संधि है, तो ये
दीर्घ संधि है। निम्नलिखित में से कौन अशुद्ध है? तो ये जो है आपका दिगंबर होगा, एक अशुद्ध है। कौन निम्नलिखित में से कौन जो है भाववाचक संज्ञा है? तो ये आपका उपयुक्त में से एक से अधिक। निम्नलिखित में कौन स्त्रीलिंग शब्द है? तो ये जो है भाषा है। निम्नलिखित में जो निम्नलिखित विभक्ति चिन्ह में कौन संबंध कारक के संबंध रखता है? तो ये जो है आपका का हो जाएगा, का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, निम्नलिखित में से किस परिणामवाचक विशेषण कौन है? तो इसमें से परिणामवाचक विशेषण जो है वह है तोला भर सोना, तोला भर सोना। आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन अवयव है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा इसलिए। निम्नलिखित में से कौन अरबी भाषा के शब्द हैं? तो ये अमीर। निम्नलिखित में से कौन देशज भाषा है? तो ये जो है कटरा, कटरा। निम्नलिखित में से कौन तुर्की भाषा के शब्द हैं? तो ये जो है आपका बेगम है। निम्नलिखित में कौन जो है योग रूढ़ है? तो ये जो है आपका लंबोदर। खुशहाल में कौन सा उपसर्ग लगा है? तो खुशहाल, खुशहाल में जो है ये खुश उपसर्ग लगा है। बोली में कौन सा प्रत्यय लगा है? तो ये जो है आपका ई, ई लगा है। रात्रि का पर्यायवाची शब्द कौन है? तो रात्रि का पर्यायवाची शब्द है उपयुक्त में से एक से अधिक। निम्नलिखित में से आलोक का विपरीतारक शब्द कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा अंधकार। आय का विपरीत हारक शब्द क्या है? तो आय का विपरीत हारक शब्द जो है वो है व्यय। आगे की ओर बढ़ते हुए, उपयोग का विपरीत हारक शब्द क्या है? क्या कहता है कि उपयोग, ठीक है दोस्तों। तो उपयोग का जो विपरीत हारक शब्द क्या होता है? तो ये होता है क्या? तो ये होता है दुरुपयोग। टाल उल्टाना, टाल उल्टाना कह रहा है। टाल उल्टाना का मुहावरा अर्थ होता है। तो टाल उल्टाना का मुहावरा अर्थ होता है दिवाली निकालना, दिवाला निकालना। और जो अग्रसर सोचता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अग्रसूची। अब मैथ के यहाँ पर समान अध्ययन के प्रश्न रहेंगे, मैथ और केमिस्ट्री वगैरह का प्रश्न रहेंगे। तो 31 का जो हो जाएगा वो 200 मीटर का हो जाएगा। 32 नंबर का हो जाएगा 540, 540। फिर 33 का जो हो जाएगा आपका 676। फिर 34 का जो हो जाएगा वो हो जाएगा 15 वर्ष। आगे की ओर बढ़ेंगे तो आगे का प्रश्न क्या कर रहा है? 35 नंबर का। तो 35 नंबर का जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1925 किलोमीटर। और फिर 36 नंबर का आंसर हो जाएगा 1.25 मीटर। और 37 का हो जाएगा आपका 5.6/11। आइए आगे की ओर बढ़ेंगे हम। आगे का प्रश्न कर रहा है 38 नंबर का। तो 38 का जो हो जाएगा वो हो जाएगा क्या? 38 का हो जाएगा ई नंबर, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उपयुक्त में से कोई नहीं, चलिए आइए देखते हैं। अब आगे का प्रश्न देखेंगे हम यहाँ पर। तो देखिए आगे का प्रश्न क्या कह रहा है। आगे का प्रश्न कह रहा है कि कितने नंबर का? तो ये ऊर्जा। अब यहाँ पर तो हमने 38 नंबर तक के प्रश्न हम देख चुके हैं। अब ऊर्जा संचरण सिद्धांत का अर्थ देखेंगे। तो यहाँ पर अब केमिस्ट्री के प्रश्न रहेंगे। तो आइए दोस्तों, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का क्या अर्थ है? तो ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का जो अर्थ है वो क्या है? ऊर्जा का ना तो सृजन किया हो सकता है और ना ही विनाश हो सकता है। चलिए, सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो ये होती है CuSO4 5H2O। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। आगे क्वेश्चन करता है नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या है? नीला थोथा का रासायनिक सूत्र पॉलीएमाइड है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में उपयोग किया जाता है? तो ये बनाने के ये पॉलीएमाइड किया जाता है, ठीक है। और नीला थोथा का सूत्र मैंने जो भी पहले बताया था, ठीक है। तो चलिए CuSO4 5H2O। आगे का अग्नाशय किस ग्रंथि का उदाहरण है? ये मिश्रित ग्रंथि का उदाहरण है। और फ्लोएम उत्तक में से खाद्य पदार्थों का संरक्षण पौधे के शरीर में किस दिशा में होता है? तो ये होता है ऊपर और नीचे दोनों। सत्य फल के निर्माण में भाग लेता है। तो ये जो लेता है अंडाशय लेता है। आगे पल्मोनरी धमनी में कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? तो ये जो होता है आपका अशुद्ध रक्त। एशियाई पैरा गेम 2023 के एक ही संरक्षण में दो स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? तो ये जो है आपके अंकुर धामा। और प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर है वो किसने प्रारंभ की? तो ये जो प्रारंभ की थी तमिलनाडु। अमेरिका प्रतिनिधि सभा का स्पीकर किसे चुना गया? तो ये जो चुना गया था माइक जॉनसन को।
और आगे की प्रश्न हम बढ़ेंगे। आगे का प्रश्न कहता है कि यूरोपीय संघ और भारत का नियुक्ति नौसेन अभ्यास का सैन्य अभ्यास का कहाँ हुआ था? तो ये जो हुआ था आपका गिनी की खाड़ी में। हाल ही में किनके द्वारा बिहार के चतुर्थ कृषि रोडमैप का शुभारंभ किया गया? दोस्तों ये किया गया था द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। आगे क्वेश्चन देता हाल ही में जारी सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी सेक्टर में 10% 10.64% जो वृद्धि दर के साथ कौन सा राज्य शीर्ष पर है? दोस्तों ये बिहार ही है। संसाधन संरक्षण के लिए क्या आवश्यक है? तो संसाधन के लिए जो ये आवश्यक है उपयुक्त में से एक से अधिक महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत की पुष्टि किस कथन से की जा सकती है? तो ये उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। पृथ्वी पर दिन रात का समय बराबर नहीं होने का क्या कारण है? तो ये जो है आपका उपयुक्त में से एक से ये जो हो जाएगा पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव और पूर्णा पुराना किसकी सहायक नदी है? तो दोस्तों ये जो है आपका ताप्ती नदी है। कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपका उष्णकटिबंध उष्णकटिबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों ये जो है आपका 20 मई जैव विविधता दिवस हो जाएगा। और चक्रवात के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो ये सत्य जो है वो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। फिर भारतीय हरित क्रांति की जन जन्मस्थली है तो ये जो है पतनगर है। किस बाद के उच्चतम न्यायालय में यह व्यवस्था दी गई है कि प्रस्तावना संविधान का एक भाग है? तो ये जो है केशवानंद भारतीवाद। निम्नलिखित में से कौन संघ सूची का विषय नहीं है? तो ये जो है आपका इसका आंसर जो है पुलिस हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं। प्लासी की युद्ध के बाद बंगाल में किसे नवाब के दरबार में अंग्रेज रेजिडेंट नियुक्ति किया गया? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ल्यूक स्क्रॉप्टन। किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल को मुख्य सेनापति तथा गवर्नर जनरल दोनों की शक्तियां प्रदान की गई? तो इसका आंसर जो हो जाएगा 1786 का अधिनियम। आगे की ओर बढ़ेंगे कि सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित करना है, ठीक है? और कूट में आंसर देना है। देखिए 65 नंबर का हो जाएगा 2413 2413 तो डी नंबर। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2004 के अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? तो ये थे सर टॉमस रेले। सर टॉमस रेले। न न लगाना ना टैक्स का अभियान ना लगा ना टैक्स का अभियान सविनिया वंचित आंदोलन दौरान कांग्रेस ने कहाँ चलाया था? दोस्तों ये चलाया था आपका संयुक्त प्रांत में। मंगल पांडे ने चर्बी वाले करतूत के प्रयोग के विद्रोह में किसे अपनी गोली का शिकार बनाया था? ये सर्जेन होर्सन को। मजरूल हक ने दी मदरलैंड नामक अखबार का जो प्रकाशन है वो कब किया किया था? तो मतलब कब टाइम में किया था? तो ये हो जाएगा असहयोग आंदोलन के दौरान। और असहयोग आंदोलन के दौरान और साथ ही सतवाहन वंश के किस शासक के सिक्कों पर जहाज का चित्र बनाया? तो ये जहाज का चित्र बनना है यग्त्री शास्त्र करनी में। और आगे का प्रश्न की ओर बढ़ेंगे कि क्या प्रश्न कहता है? तो हमने यहाँ तक प्रश्न जान लिए थे। चलिए अब आगे का प्रश्न कहता है 102 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि भारतीय मानक समय की योग्यता नहीं गुजरती है। तो ये जो महाराष्ट्र से और फिर कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करता है? तो ये जो करता है अरुणाचल प्रदेश का करता है, ठीक है? इसका अरुणाचल प्रदेश का। नीलांग घाटी किस राज्य में स्थित है? तो नीलांग घाटी जो है वो कहाँ है, मतलब किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में है। विश्व की सर्वाधिक लंबी श्रृंखला है तो ये जो एंडीज है, एंडीज। मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है? तो दोस्तों ये जो है आपका भालकुंड भालकुंड हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पर नहीं है? तो ये जो हो जाएगा आपका भालकुंड हो जाएगा। और आगे इसमें हमने जाना था ये मंदाकिनी नदी किस जलप्रपात अथवा मुख्य नदी से संबंधित है? तो ये जो 106 नंबर का हो जाएगा अलकनंदा और इसका भालकुंड। और भोजपत्र वृक्ष मिलता है तो भोजपत्र वृक्ष हिमालय में मिलता है। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। कौन सा राज्य समूह भाखड़ा नागल परियोजना से जलप्रपात करता है? तो ये हरियाणा पंजाब राजस्थान। आगे की ओर बढ़ेंगे। आरबीआई जो है भारतीय बैंकों की वैधता तरलता अनुपात एसएलआर की न्यूनतम सीमा पर निर्धारित किए हुए हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा
18% का हो जाएगा। बिहार में न्यूनतम साक्षरता दर किस जिला का है? तो ये जो हो जाएगा आपका पूर्णिया का। भारत सरकार द्वारा बजट प्रस्तुति का समय 5 बजे संध्या से बदलकर दिन के 11 बजे किसके प्रधानमंत्री काल में किया गया? तो इसका आंसर अटल बिहारी वाजपेयी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उज्ज्वल योजना का शुरुआत किस स्थान से किया था? दोस्तों ये जो है बलिया यूपी से। भारत सरकार की आज अब तक की सबसे पहली सफल योजना कौन है? तो जन धन योजना। भारत में सूर्यमुखी के उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है? तो ये जो है प्रथम प्राथमिक क्षेत्र के कारण के लिए ये जो है कर्नाटक का है। और साथ ही भारत सरकार ने अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड की स्थापना की घोषणा क्यों किया है? तो ये जो है प्राथमिक क्षेत्र के ऋण के लिए किया था। निम्न में से कौन अप्रत्यक्ष कर नहीं है? तो ये जो है आपका व्यावसायिक कर है। आगे आगे का प्रश्न कहता है, जिस कर का भार अमीरों की अपेक्षा गरीबों पर अधिक पड़ता है वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है प्रतिगामी कर। निम्न में से ब्रिक्स का कौन सदस्य नहीं है? तो ये अमेरिका है। वर्तमान वर्ष में G20 का सम्मेलन भारत में संपन्न हुआ है। इसका नया सदस्य किसे जोड़ने का प्रावधान 2023 में किया गया? तो इसका आंसर जो हो जाएगा अ, अफ्रीका यूनियन। भारत में प्रथम हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी, तो ये हुई थी आपका 1965 से 66 के बीच। भारत सरकार ने देश में विनिर्माण उद्योग की आर्थिक सहायता प्रोत्साहन देने के उद्देश्य में निम्न में से कौन सी योजना प्रारंभ की है? तो ये जो की है आपका PLIS। वर्तमान में निम्न में से कौन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नए डिप्टी गवर्नर बनाए गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा एस जानकी रमन। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रदान किस पंचवर्षीय योजना में किया गया था? तो इसका आंसर 11वीं पंचवर्षीय योजना। निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना की पुनरुत्थान योजना भी कहा जाता है? तो ये जो है प्रथम 5 वर्ष योजना। उसका आंसर हो जाएगा। अब फिर आगे का देखते हैं। निम्न में से कौन-सा महारत्न कंपनी है? तो ये जो है आपका ये जो है भारतीय इस्पात अधिनियम SAIL है। और भारत का निम्न में से किसके उत्पादक में प्रथम स्थान है? तो ये जो है अब्रक ब्लॉक। निम्न में से कौन-सा एक समाजवादी देश का उदाहरण है? तो ये जो है आपका वियतनाम का है। तो निम्नलिखित में से कौन वर्तमान जो वित्तीय वर्ष 2023 है इसमें भारत का कुल GDP कितना है? तो ये जो है आपका 3.7 ट्रिलियन USD है। भारत में से भारतीय संविधान का अनुच्छेद आकस्मिकता निधि से संबंधित है। तो अनुच्छेद 267 और अनुच्छेद 267 और आर्टिकल है ये। और निम्न में से किस आयोग या फिर समिति की सिफारिश पर भारत ने अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की? तो ये जो की थी सरकारी आयोग। कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था? तो ये जो हो जाएगा 61वां संविधान संशोधन। निम्न में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? तो ये जो है संघीय। चलिए आगे की ओर बढ़ेंगे हम। अ, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो ये जो है आम चुनाव में मतदान। फिर लोक लेखा समिति समीक्षा करती है, तो ये करती है नियंत्रक व महालेख परीक्षा के प्रतिवेदन की। दोस्तों आगे का प्रश्न करते हैं। नीचे दिए गए तथ्यों पर ध्यान दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1 और 2 दोनों सही है। निम्न में से राज्यों में किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? तो दोस्तों ये जो है आपका तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद मानव के क्रय विक्रय तथा बेरोजगार मजदूर कराने पर प्रतिबंध लगाता है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 23 की ओर बढ़ेंगे। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो ये जो गलत है वो आपका राष्ट्रपति पर राष्ट्रीय सुरक्षा के उल्लंघन के लिए महाभियोग चलाया जा सकता है। तो ये हो गया। भारतीय संसद में मंत्रिमंडल के विरुद्ध अस्तित्व प्रस्ताव पेश करने के लिए न्यूनतम जो संसदों के समर्थन की आवश्यकता होती है वो कितनी होती है? तो ये 50 होती है। आगे की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। चलिए निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में राज्यसभा की सीटें संख्या समान है? तो ये जो है आपका बिहार एवं पश्चिम बंगाल में। निम्न में से किस लोक अध्यक्ष का कुल कार्यकाल सर्वाधिक रहा है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बलराम झाखड़। निम्न में से कौन सा भारत में पंचायती राज के स्तरीय प्रणाली एक स्तर नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा नगर परिषद। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन था?
होता है। तो ये जो होता है वो होता है महान्यायवादी। भारत के कुल निर्वाचक आयुक्ति की नियुक्ति कौन करता है? तो ये जो करता है आपका बृहस्पति करता है। किस स्थान संविधान संशोधन द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग की सदस्यों की सेवा मुक्ति की आयु सीमा 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा 47 नंबर का आपका 41वां संविधान संशोधन। चलिए 41वां संविधान संशोधन फिर केंद्रीय सकर्ता आयोग का गठन किस समिति की अनुशंसा पर किया गया? तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा स्थानन समिति। चलिए दोस्तों 149 नंबर का प्रश्न, ओवर कॉमन फ्यूचर शीर्षक वेटलैंड रिपोर्ट किस वर्ष छपित थी? तो इसका आंसर जो होगा 1987 में, ठीक है। 150 नंबर का प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा संवैधानिक निकाय है? तो ये जो है उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। देखिए संवैधानिक निकाय अब जैसे निर्वाचन आयोग है, संघ लोक सेवा आयोग है, राज्य लोक सेवा आयोग है, वित्त आयोग है, भारत के महान्यवादी राज्य का महाधिवक्ता, ये सब है। और जैसे गैर संवैधानिक निकाय नीति आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, केंद्रीय सूचना आयोग, अ, केंद्रीय सतर्कता आयोग है, तो ये सब है, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे का यहाँ से प्रश्न देखेंगे। तो आइए, तो चलिए ठीक है, तो ये था हमने पहले से कर चुके हैं। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। ये था आज का वीडियो, हमने जाना था। चैनल को सब्सक्राइब करें आज का जो भी नोटिफिकेशन है उसको पाने के लिए, और इस वीडियो को शेयर करें। ये सेट जो हमने करवाया था, ठीक है। तो चलिए आगे का जो भी सेट होगा उसको पाने के लिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।